अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की दात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैं बेटी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। मुझे वो ब्रेसलेट दिखा रही थी अपना, उसके पापा ने उसको गिफ्ट लेके दी है बर्थडे को, उसकी बर्थडे आने वाली। तो मुझे दिखा रही थी, देखे मम्मा कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है जी सुबह का टाइम। तो मैं मेरी सास आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं जैसे मैंने आपको बताया। तो बेटी को मैंने कहा बेटा जूस डाल के दे दो, दादू को भी और मुझे भी। वो जूस डाल के दे रही थी बेटी। तो ये बेटी ने निकाले थे अपने सर्दियों के कपड़े। मैंने अभी नहीं निकाले अपने, मेरे बेटे के भी नहीं निकाले, मैंने भी नहीं निकाले। बेटे ने और बेटी ने निकाल ली, मैंने अपने और छोटे बेटे के नहीं निकाले क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही। जब भी निकालूंगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेटी ने जो देने वाले कपड़े थे काम वाली को आगे पीछे वो निकाले। आपको पता है जब भी बंदा सर्दी गर्मियों के कपड़े निकालता है तो ये तो लाजमी निकलते हैं। खैर ये मेरी बेटी इधर साथ मेरी बेटियों की कॉल आई हुई थी, वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं। साथ में उन्होंने अपने बेटे से बात की, पोतियों से बात की, पोते से नहीं सॉरी पोतियों से बात की। पोता तो इधर ही बैठा, मैं बैठी हुई सामने मेरा बेटा बैठा हुआ। तो इधर वो बैठी हुई, उनसे बातें करी थी। हम लोग वैसे ही बैठे हुए थे सारे। और साथ में मैंने सारे किचन का काम कर लिया। आपको पता है तबीयत ठीक हो या ना, पर घर के काम चलते रहते हैं। रूटीन तो अपनी वही होती है, जो डेली के जो काम होते हैं रूटीन में वही करने होते हैं। खैर काम शाम किचन के मैंने किए। गोश्त मैंने मटन निकाल दिया, निकाल के मैंने रख दिया। मैंने कहा मेरी सास आई, वो बीफ नहीं खाती, शौक से मटन खाती। तो कुछ तबीयत मेरी अजीब सी हुई थी, वेदर भी अच्छा था। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटे इधर से कुछ चीज़ें लेनी, पैदल हम लोग चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी मार्केट है, तो इधर से जाके ले आते हैं, थोड़ा मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इधर मैं आई, चिकन वगैरह लेना था, मैंने चिकन लिया। और फिर मैं इधर आ गई साथ में ये मोबाइल शॉप वाली इस पे शॉप पे। इधर से मैंने लेने थे अपना चार्जर लेना था। मेरा बेटा महीने में एक दफ़ा लाजमी चार्जर ख़राब करता है, और मैंने फिर चार्जर लिया अपना। और साथ में मैंने अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर भी लगवा लिया। प्रोटेक्टर पता है मेरे से ख़ुद भी फ़ोन बहुत गिरते और मेरा बेटा भी गिराता है अक्सर। मुझे पकड़ाते वक्त मैं कहती हूँ बेटा कॉल आ रही है ला दो, या वैसे यूज़ करना हो तो बहुत गिराता है। खैर इनसे मैंने कहा अच्छा वाला चार्जर दीजिएगा जो ख़राब ही हो, जो फास्ट चार्जिंग करे। तो ये मैंने ले लिया, चिकन भी ले लिया। चिकन बल्कि वो बना रहे थे, मैंने कहा टाइम था, मैंने कहा जितनी देर चिकन बना रहे मैं और काम कर लेती हूँ। काम वाली का फ़ोन आ गया था, बाजी आते हुए झाड़ू लेती आना। फिर झाड़ू मैंने यहाँ से ले लिया। अंडे मुझे याद आ गया कि अंडे नहीं है, ख़त्म हुए, शुक्र है, वो भी फिर मैंने ले लिए। उतनी देर में जितनी देर में मैंने ये काम किए चिकन ही मेरा हो गया। फिर मैंने चिकन उठा लिए, बेटी ने झाड़ू और अंडे वगैरह उठा लिए। तो वॉक करते करते हम लोग चले जाएंगे घर की तरफ। तो घर आ गए थे हम लोग, घर पे साथ ही बेटे दोनों थे। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा था काम वाली आएगी, बस आप देखिएगा उसको, वो काम कर लेगी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आए। तो खैर तो यहाँ पे ये वो काम कर रही थी, कारपेट शार्पेट फोल्ड हुए आप लोग देख रहे होंगे। तो उससे मैंने कहा काम उसने किया, झाड़ू वगैरह की। मैंने कहा बेटा पोछा बाद में लगाना, पहले मुझे ब्लैंकेट धो दो। तो उसने ब्लैंकेट ये मुझे धो के दिया, मैं भी साथ में लगी, हम दोनों ने धोया ब्लैंकेट। क्योंकि जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं मैं नहीं धोती, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं फिर धो के यूज़ करना होता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, फिर काम वाली को पैसे दे के उससे धुलवा लेती हूँ, साथ में ख़ुद भी लगती हूँ। तो इधर उसने दो मैंने पहले ही धुलवा लिए थे, एक ये रह गया था, ये धुलवाए, अभी भी रहते हूँ, आहिस्ता आहिस्ता साथ में धुलवाती रहूँगी। तो कपड़े भी कही थी बाजी जब आपने निकालने हुए रखने में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगी, कर देती काम, हेल्प कर देती कहो तो ये फिर चिकन में साथ में खाना बना रही थी। तो साथ ने कहा लाओ मैं फ्री हूँ, वो फ्री इतना बैठती नहीं है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें चिकन धो देती हूँ, वो मतलब गोश्त वगैरह चिकन वगैरह धो देती हैं दूसरी बहू को भी, मुझे भी। तो फिर उन्होंने ये चिकन धो दी, साथ में पैकेट बना दी। मैंने बेटी से कहा बेटा आप सिर्फ एक ये काम करो, इसको फ्रीज़र में डाल दो। तो बेटी फ्रीज़र में डाल रही थी। तो इधर मैंने ली मट्टी की हांडी, तो इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। खैर रेसिपी वगैरह तो मैं नहीं दे रही आप लोगों को कोई भी। तो लहसुन वगैरह मैंने पीस लिया। तो ये मैंने उनके लिए बना लूँगी मटन, वो शौक से खाती हैं। वैसे उनको एक वहम भी होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीफ वो नहीं खाती। अगर खा लें तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनका बीपी शूट कर गए। तो खैर ये हमारे नीचे जो बेसमेंट में बेसमेंट वाली वो आ गई थी मेरी तबीयत पता करने, क्योंकि मेरी एलर्जी मुझे हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। मैंने ये चीज़ तो शायद आप लोगों के साथ शेयर की है कि नहीं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। खैर इधर दूसरी साइड पे मैंने अपने लिए बना लिया था। मैंने बेटी ने कहा मम्मा मिक्स सब्ज़ी खानी, तो ये आलू मटर गाजर मैंने बना रही था। मेरा भी ये बहुत पसंदीदा सालन और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है आलू मटर की सब्ज़ी। तो सास मेरी यहाँ पे पढ़ रही थी नमाज ये असर की। तो बड़े होना बुज़ुर्ग हों घर में तो बहुत रौनक होती। मैंने अपनी सास से कहा, मैंने कहा आप मेरे पास ही आके रह लें, क्योंकि जो बड़ों की बात है आप यकीन करें वो तो खैर कहीं हो ही नहीं सकती, उनके होने से जो घर में रौनक होती है।
तो एक बरकत का एहसास होता है। पर वो मेरे देवर के पास होती हैं क्योंकि देवर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उनका बेटा छोटा है 2-2.5 साल के, तो वो फिर इनके पास होते हैं। तो इसलिए जब उनको सैटरडे संडे ऑफ होता है तो किसी बेटे के पास भी चली जाती हैं, वैसे उसी के पास होती हैं। तो ये आ गया जी रात का टाइम। आपको मैंने वेदर भी दिखा दिया, बारिश भी हो रही थी। ये रात का टाइम आ गया। यहाँ पे क्लाउड साहब सो रहे थे। बेटी मुझे दिखा रही थी, कहती मम्मा ये देखिए मैं कहाँ सोऊं, इधर तो ये साहब सो रहे हैं। तो फिर वो इसके साथ उठ के लाड चाट करने लगी, इसको प्यार करने लगी। मैंने कहा माँ पास आके बैठे, माँ को भगाती है, जाओ बिल्ला, चाहे जो मर्जी, रात को भी उठ के उससे प्यार करती है। तो मैंने कहा हमारे से ज़्यादा तो भाई जानवरों की वैल्यू। तो चलो अच्छी बात है, जानवरों से भी कोई कोई प्यार करता है, हर बंदा नहीं करता। तो आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बस माँ बाप पे थोड़ा गुस्से हो जाते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये देखिए कैसे अपने आप को चार्ट है। खैर ये हो गया जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे बच्चे हो गए थे रेडी स्कूल के लिए। सास चली गई थी, संडे को रात को आया था देवर, वो ले गया था उन्हें, तो वो चली गई थी। बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए। अच्छा मैंने आपसे सॉरी करना था, मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे वैन के इंतज़ार। तो बेटी करी थी उससे प्यार अपने क्लाउड से, क्योंकि सुबह सुबह इसका भी लाजमी होता है कि इसको भी प्यार करके कडल करके फिर ये जाती। तो साथ में पार्क दिखा रही थी कि सर्दियों की धूप कितनी अच्छी लगती है। और ये जो संडे को कपड़े धोए थे वो और ब्लैंकेट वगैरह डले हुए थे, क्योंकि संडे को साथ में बारिश भी लग गई थी, कभी उतार रहे थे कभी डाल रहे थे। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मंडे को धूप आ गई। तो ये फीड भी रखी हुई इसकी क्लाउड साहब के साथ में, ये भी खा रहे साथ में, ये भी वेदर बाय का एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों की आ गई थी वैन, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनको मैं सी ऑफ कर दूंगी। उसके बाद फिर आऊँगी, आके चीज़ें भी सारी समेटूंगी। रात के जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।